हेलो, मदर्स टच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बेबी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये 1 साल के बच्चे के लिए है। ये देखिए आप, ये नेक से स्टार्ट होता है और ये यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। यदि आपको मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका अपना नंबर दे दूँगी। आप मुझे व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। हेलो, आज मैं आपको ये फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इसमें ये नेक से स्टार्ट होता है और ये इस तरह से। सबसे पहले हम इसमें 73 फंदे डालेंगे। तो इसमें मैंने 73 फंदे डाल दिए हैं। तो पहली सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे, आगे से भी सीधा, पीछे से भी सीधा, दोनों साइड से सीधा सीधा बनेंगे क्योंकि ये पट्टी बनानी है दोनों साइड से सीधा सीधा। इस तरह से ये लाइन हम सीधी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम ये एक लाइन पूरी कर देंगे। ये इस तरह से। अब ये सेकंड लाइन, अब इसमें इसी तरह से ये जो हमने 1 2 3 4 5 ये उल्टे आ जाएंगे जब, तो फिर हम आगे बताएंगे। तो आप ये 5 लाइन इस तरह से उल्टे उल्टे बेल लीजिएगा, इधर से भी सीधा इधर से भी सीधा, तो ये उल्टे उल्टे आ जाएंगे। तो ये पट्टी हमारी 5 1 2 3 4 5। जब ये 5 पूरे हो जाएंगे इसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। अब ये 5 लाइन हमने पूरी कर दी है, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, अब फंदे बढ़ाना है इसमें क्योंकि ये यहाँ पे साइड फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं, 1 और ये 2 फंदे बिनने के बाद एक ही वाला फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। फिर ये 2 फंदे बिनने के बाद फिर एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। फिर 1, ये 2, फिर एक और इस तरह से ही बढ़ाएंगे। 1 2 इस तरह से बढ़ाएंगे। 1 2 इस तरह से। तो इस तरह से हम ये पूरी लाइन इसी तरह से बढ़ाते हुए पूरी कर देंगे। इस तरह से हम ये 1 ये 2 और एक यहाँ पे हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे।
एक फंदा ये यहाँ पे बढ़ा देंगे हम। इस तरह से हम ये लाइन पूरी करते। अब हमारे इसमें पूरा 109 फंदे हो गए हैं। ये हमने काउंट करें तो ये 100 पूरे 109 फंदे हो गए। और ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन होगी। अब ये उल्टी लाइन में हमें पूरे उल्टे उल्टे बुनने हैं। ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। ये पूरी लाइन उल्टी। ये लाइन हमने ये उल्टी लाइन की पूरी कर देंगे। अब क्या करना है, 5 लाइन हमें सीधी उल्टी बुनना है। 1 2 3 4 5 लाइन जब हमारी पूरी हो जाएगी, 5 लाइन हमें पूरी इसको सीधी उल्टी बनना है। एक लाइन तो हो गई है, ये एक लाइन पूरी हो गई। तो अब 4 लाइन और बुननी है। 2 3 4 5 हो जाएगी। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसको सीधा ऐसे, ये लाइन भी हमें सीधी सीधी बननी है। ये बुनने के बाद फिर ये डिज़ाइन हम आपको बताएंगे कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। अब ये मैंने 5 लाइन पूरी कर दी है। किनारे से हम ये 4 फंदे लेंगे। इसमें 109 फंदे हो गए हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। इसमें 4 फंदे इस तरह से। अब ये डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 किनारे के 4 और बीच पे 3 लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो बीच ये वाला फंदा है, इसको इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 खोल दिया। अब बीच ये वाला फंदे के इसके बीच में से लेके इस तरह से और ये सीधा करना है। फिर 1 2 ये 3, ठीक है। इस तरह से ये भी ये खोले 1 2 3 4 और ये 5 और इसके बीच पे से डालते हुए इस तरह से ये उठा लेंगे। 1 2 3 ये इस तरह से। तो ये ऊपरा ऊपरा सा इस तरह से आ जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5 इसके बीच पे से लेते हुए ये 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 इसके बीच पे से लेंगे। इस तरह से हम ये पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। ऐसे ही फिर अगली बार 5 लाइन फिर सीधी ऐसे सीधी उल्टी बुनेंगे। अगली बार क्या करेंगे कि ये जो हमने ये 3 फंदे बुने हैं, इसके बीच वाले में ये ऐसे फंदे निकालेंगे बीच वाले में, और ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी जब मैं 5 लाइन पूरी कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना। 1 2 और ये 3, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 और ये 5 और ये फंदे के बीच में लेके इसको इस तरह से बीच में लेते हुए पीछे से इसको सीधा बिन लेंगे। ये सीधा बिन इस तरह। 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से ये सीधा बनेगा।
एक, दो, ये तीन, ये पूरी लाइन हम ऐसे तैयार कर लेंगे। फिर हमें 5 लाइन फिर सीधी सीधी उल्टी ऐसे ही बुनना है। फिर डिज़ाइन इसी तरह से फिर डिज़ाइन आएगा। हमें 3 बार करना है, 1 2 3 बार। तो इस तरह से अब मैं 5 लाइन पूरी करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। अब ये मैंने 5 लाइन ये पूरी कर दी है। अब सेकंड ये वाली सेकंड डिज़ाइन बनाएंगे, ये सेकंड वाला। तो अब बताती हूँ कैसे करना है। इस पे ये 2 करेंगे, पहले 4 लिया था, अब ये 2, और इसमें 5 ये निकालेंगे, 2 3 4 और ये 5 और ये 5। फिर ये इसी तरह से फिर 1 2 और ये 3। अब ये जो बीच वाला है इसका 5 इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5। ये इस तरह से फिर 1 2 ये 3। ये 3 के बीच में ना, ये बीच वाले में निकालेंगे इस तरह से। ये पूरा 3 4 और ये 5। पाँच ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं। 6 निकल गया, ये 5। तो इस तरह से हम ये फिर 1 2 और ये 3। 5 में से निकालेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। एक 2 ये 3। ये इस तरह से हम ये दूसरे डिज़ाइन भी पूरा कर देंगे। और इस तरह से ये तीसरी लाइन भी तीसरा भी इसी तरह से हमें पूरा कर देंगे। फिर मैं आगे ये बताऊंगी कि यहाँ पे क्या करना है आपको। ये हमने 3 डिज़ाइन पूरे कर दिए हैं, 1 2 3, ये 1 2 3। अब इसमें हम ये सीधा सीधा उल्टा उल्टा करेंगे, इधर से भी सीधा उधर से भी सीधा। तो 3 लाइन हमें ये उल्टी उल्टी की बिन लेंगे। तो ये इस तरह से सीधा सीधा है, आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा। तो हम ये 3 लाइन इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये अब हमने ये 3 डिज़ाइन 1 2 3 डिज़ाइन पूरे हो गए हैं। अब इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हर 3 फंदों के बाद 1 2 3 फंदों के बाद एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। इस तरह से 1 2 3, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। एक 2 3, फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे।
एक, दो और ये तीन, फिर एक फंदा यहाँ पे इस तरह से बना। तो इसी तरह से हम ये पूरी लाइन बेल लेंगे। एक, दो, तीन। ये लाइन हमने पूरी कर दी, इस पे हमने पूरे फंदे बढ़ा दिए हैं। अब ये उल्टी लाइन में हमें एक, दो, तीन, तीन लाइन इस तरह से हमें बनानी है। तो हमें उल्टी सिलाई में सीधा सीधा बिनना होगा, ये ऐसे। ये हम सीधा सीधा बिन लेंगे, इधर से भी सीधा और सीधे साइड से भी सीधा। जब हमें ये हम तीन, एक, दो, तीन, तीन लाइन हम पूरी कर देंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। अब हमने ये तीन लाइन हमने कंप्लीट कर दिए, एक, दो, तीन। अब ये भाग और ये वाला भाग पीछे का रहेगा और उसके बाद बाजू बनाएंगे। तो ये वाला भाग हमने 18 फंदे ले लेंगे। और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 फंदे इधर हो जाएंगे और ये वाले 30 फंदे ये बाजू में रखेंगे। तो ये बाजू के फंदे हम इसको घटा देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ये तो हो जाएंगे बाजू के 30 फंदे। ये 30 फंदे बाजू के आ जाएंगे इस तरह से। अब ये हो गया आगे का भाग, आगे का ये चीज़ हो जाएगी। तो ये देखते हैं हम कितने फंदे रहते हैं। एक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
21, तीस। अभी 30 फंदे हो गए हैं। दो दो चार 6 8 10 12 14 16 18 दो दो चार 6 8 10 16 18 20 22 24 26 27 28 30। तो ये पूरे फंदे आगे के हो जाएंगे। अठारह तो पीछे के हो जाएंगे। दो दो चार 6 8 10 12 14 16 18 दो दो चार 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 दो दो चार 6 फंदे और 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे। अब ये तो बाजू के आ गए। ये भी ये 30 फंदे ये बाजू के घटा देंगे। 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे 30 फंदे यहाँ पे घटा देंगे। ये 30 फंदे हमने बाजू के घटा दिए हैं और ये किनारे 18 फंदे इसको इस तरह से सीधा बुन लेंगे। और ये वाला पीछे का भाग हो जाएगा, ये इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। ये पीछे का भाग इसके साथ। ये आगे का ये किनारे के 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, क्योंकि इस तरह से ये पट्टी आएगी तो ये हमें सीधे बुनने हैं। और ये बीच के सब उल्टे हैं।
और ये किनारे के 3 ये सीधे बिन लेंगे। अब क्या करना है, किनारे किनारे ये इस साइड से इधर से भी बढ़ाना है, इधर से भी बढ़ाना है। दो और ये 3, और इससे यहाँ पे एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब ये वाले लाइन में हमें इधर पे भी फंदे घेर करने के लिए हमें ये पूरे यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं इस तरह से। तो हमें ये यहाँ पे पूरी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। तो हमें फंदे ऐसे 3 फंदे इस तरह से बढ़ाने हैं। ये 1 2 और ये 3, 1 2 ये 3, 1 ये 2 और ये 3। ऐसे हर फंदे में 3 फंदे बढ़ाने हैं, जिससे कि हमारा फ्रॉक का घेर आ जाए। तो और ये 3, 1 2 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। इस तरह से हमें पूरी लाइन में इस तरह से फंदे बढ़ाते हुए ले जाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 ये 3, 1 2 और ये 3। इस तरह से पूरी लाइन हम तैयार कर लेंगे। 3 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1।
और एक फंदे यहाँ पे किनारे पे इस तरह से उठा लेंगे। एक इधर पे बढ़ा देंगे, एक इधर पे बढ़ा देंगे। इस तरह से हम 10 फंदे इधर पे बढ़ाएंगे, 10 इधर, दोनों साइड से हम 10-10 फंदे बढ़ाएंगे। अब ये 1 2 ये 3 तो ऐसे ही पट्टी के हो गए और ये पूरी लाइन उल्टी हो गई। अब ये पूरे फंदे हमें बढ़ा दिए और इससे हमारा फ्रॉक का घेर अच्छे से आएगा। ये पूरी लाइन इस तरह से बिल्डिंग कि आगे का भाग हमें 10 फंदे ये पूरे कर इधर से बढ़ाते हुए चलेंगे, तो हम आगे का भाग बनेंगे। जैसे हम पीछे का भाग, जब ये 10 फंदे यहाँ तक पूरे हो जाएंगे, ये आगे का पीछे का, ये उसी तरह से आगे का भी करेंगे। फिर हम इसको ज्वाइंट करके पूरी फ्रॉक चारों तरफ से बिनेंगे। ये पीछे के भाग हम मैंने तैयार कर दिया है। इस तरह से ये 10 फंदे यहाँ पे एक एक करके बढ़ाते हुए यहाँ तक करेंगे। ये पूरा इसी तरह से आगे का भाग भी बिन लेंगे। और आगे के भाग में अब यहाँ पे सिर्फ दूसरा धागा लगाएंगे। ये उल्टे साइड है, ये उल्टा उल्टा ही बनेंगे। इस तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी बन देंगे। अब क्या करना है कि सीधी लाइन में हम 3 फंदे तो पट्टी के रख देंगे, 1 2 3, और जैसे पीछे हमने पूरा बढ़ाया था उसी तरह से हम ये एक फंदे में 3-3 बढ़ाते हुए 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, किसी तरह से भी बढ़ा देंगे। 1 ऐसे भी बढ़ा, पर तो इस पर जाली आ रही है इसलिए मैं पीछे से ले रही हूँ। 2 और ये 3, 1 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 3 और ये 4 फंदे बढ़ रहे हैं। 1 हो गया, फिर ये एक जाली वाला हो गया, 3 हो गया और एक ये 4।
एक फंदे में 4-4 फंदे बढ़ रहे हैं, इस तरह से। उससे घेर थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो घेर खूब अच्छे से घेर आ जाएगा इस तरह से। एक फिर फंदा करेंगे, 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 3, 1 ये वाला आगे, ये 2 हो गया, 3, इस पर 4 फंदे बढ़ रहे हैं। एक हो गया, फिर ये किया आगे करके, फिर ये दूसरा, तीसरा हो गया, फिर ये चौथा। 1 2 3 और 1 ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। इस तरह से हम ये पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। इस तरह से
ये 3 पट्टी के हो जाएंगे। अब उल्टी सिलाई में ये 3 तो हम पट्टी के हो गए, 1 2 और ये 3, और ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी बनी जाएगी इस तरह से। अब किनारे पे हमने 10 फंदे किनारे पे बढ़ाए हैं एक एक करके हर लाइन में। तो इसी तरह से हम ये जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं ये एक एक करके 10 फंदे बढ़ाए हैं, उसी तरह से हम ये भी पूरा तैयार कर लेंगे। फिर हम इसको इससे अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग पिनते हैं पूरा स्वेटर। जब ये पूरा हो जाएगा फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। अब ये हमने इधर की साइड भी 10 फंदे पूरे कर दिए हैं बढ़ाते हुए। अब क्या करेंगे, आगे के पल्ले को और पीछे के पल्ले को जॉइंट कर देंगे। ये पूरा एक साथ ही हम बेल लेंगे। अब सीधा सीधा चारों तरफ सीधा सीधा इस तरह से। ये पूरा सीधा सीधा अब ये पल्ला हम पूरा करने के बाद अब इस पे यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे ये इस तरह से। इस तरह से ये भी यहाँ पे ये लास्ट में इसको भी यहाँ पे हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और चारों तरफ हम इसे बेल लेंगे। इसकी लंबाई करीबन हम इसके बराबर करने के बाद लास्ट में हमें क्या करना है कि ये जो डिज़ाइन है लास्ट में ये वाला ये डिज़ाइन एक एक डिज़ाइन हम ये लास्ट में हम बिनने के बाद इसको हम घटा देंगे ये। तो इस तरह से हमारा ये स्वेटर पूरा हो जाएगा। इसको हम एक पालिश 2 अंगुल करके, आपको जितना लंबाई चाहिए आप उस हिसाब से इसकी लंबाई बना सकते हैं। मैंने एक पालिश 3 अंगुल करीबन बनाया है, तो आप इसको इस तरह से बनाइए। ये चारों तरफ बनते लास्ट में ये डिज़ाइन